वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको स्क्वायर्स निकालना सिखाया था, इस क्लास में मैं आपको स्क्वायर रूट्स निकालना सिखाऊंगा। तो स्क्वायर रूट को हम डिनोट करते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसको अंडर रूट में लिख देते हैं। इस साइन का मतलब क्या होता है? ये अंडर रूट, इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं रेडिकल सिंबल। इस सिंबल का मतलब होता है रेडिकल सिंबल, और इसके अंदर में कुछ भी लिखते हैं कोई नंबर, उसको बोलते हैं रेडिकेंड। सो इस सिंबल को हम बोलते हैं रेडिकल सिंबल, और इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रेडिकेंड। जैसा कि हमें स्कूल में बताया जाता था, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स फ्रॉम लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें इससे स्क्वायर रूट निकालने को बोला जाता था। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। जैसे हम ऐसे निकालते थे 324 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना था तो हम ये करते थे कि सबसे पहले दो का पेयर बनाते थे, 24 और 3 का पेयर बनाते थे। पेयर बनाने के बाद हम ये चेक करते थे इस नंबर को किस 1 का स्क्वायर चेक करते थे, 1, 2 का स्क्वायर 4। तो 1 इससे छोटा है तो हम 1 को लिख देते थे। यहाँ पर 1 + 1 ऐड करके 1 का स्क्वायर क्या आया हमारा 1। इन दोनों को माइनस करते थे 2, इन दोनों को प्लस करके 1 + 1 2। ये दोनों पेयर में था, इन दोनों को हम नीचे एज इट इज़ लिख देते थे। अब यहाँ पे यूनिट, जो हमारा यूनिट प्लेस है वो है 4, ठीक है 4। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 = 64। तो 4 यहाँ पे भी यूनिट पे है तो हम 8 लिख करके चेक करते थे 8 से। 8 8 = 64 एंड 8 2 = 16 + 6 22। यहाँ पे 18 लिखते थे और इन दोनों को ऐड करते थे, ये 36। हमारा स्क्वायर आता था 18, और यहाँ पे ये जो नंबर था इसका ट्वाइस होता था। बट इसमें बहुत टाइम जाता है, तो अब मैं जो ट्रिक आपको बताऊँगा वो बहुत ही कम टाइम लेगा और आपको ईजिली वे में मैं समझाता हूँ कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट्स। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे सिंपलेस्ट मेथड, आपको 5 to 10 सेकेंड्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में। जैसे कि हम चेक करेंगे, हमें इतना याद करना होगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से हमें 10 तक याद करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 4, तो कौन से नंबर के लास्ट में 4 आता है स्क्वायर में। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे 2 के स्क्वायर में 4 आता है और एक 8 का स्क्वायर है 64। सो यूनिट प्लेसेस 4 आने चाहिए सबसे, जो हमारा नंबर है यूनिट प्लेस का, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें या तो 2 होगा या तो 8 आएगा, तो हम 2 या फिर 8 लेकर के चल लेंगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों नंबर को कट कर देंगे, राइट से दो नंबर को कट कर देंगे। जो हमारा फर्स्ट डिजिट होगा वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो अब मैं बताता हूँ। ये 3 है, एज जो हम पहले जानते थे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। सो हम छोटे वाले नंबर को यहाँ पे लिख देते थे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे मेन जो ट्रिक आता है, ट्रिक ये है कि हम इस नंबर के नेक्स्ट नंबर को लेते हैं। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा 1 × 2 2। अब हम इस नंबर को और इस नंबर को चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। मतलब अगर ये नंबर 3 इससे बड़ा होगा तो हम बड़े वाले नंबर को आंसर में लिखेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे 3 इज़ ग्रेटर देन 2। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, और ये ग्रेटर वाला 18। सो हमारा आंसर हो जाएगा 18। अब एक और एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ मैं आपको। अब हमारा दूसरा जो एग्जांपल है वो है
हमारा 7744 7744। अब इस नंबर का मैं निकाल करके आपको दिखाता हूँ क्या होता है इसका। अगर तुरंत हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 4, यूनिट प्लेस पे क्या है 4, सो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईदर 2 और 8 दोनों में से कोई एक हो सकता है लास्ट डिजिट। अब हम इन दो नंबर को कट कर देंगे। यहाँ पे क्या है 77, सो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। सो यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। सो 64 इससे छोटा है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। अब 8 लिख दिया, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 ज़ा 72। अब इस नंबर को और इस नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर ये नंबर इससे बड़ा होगा तो हम बड़े वाले नंबर को आंसर में नोट डाउन कर लेंगे। सो यहाँ पे 77 इज़ ग्रेटर देन 72। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8, एंड ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। 88 इज़ आवर आंसर। अब एक और एग्जांपल लेकर के बताता हूँ आपको। आई होप कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है, इससे बहुत ही कम टाइम में ही हम निकाल लेते हैं। एक और एग्जांपल है 4489। इसका देखते हैं निकाल करके 4489। ठीक है, यहाँ पे 9 जो हमारा यूनिट प्लेस पे है 9, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 7 का स्क्वायर 49। सो या तो 3 होगा या तो 7 होगा हमारे आंसर में, तो 3 या फिर 7। अब जो फर्स्ट वाला है वो कैसे डिसाइड करते थे, इन दोनों को कट कर दो। 44, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। सो 44 से तो ज़्यादा हो जाएगा 49, इसलिए हम 6 को नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे 6। अब मैंने बताया था आपको 6 के आगे क्या आता है बाद वाला नंबर डिजिट 7, 6 7 ज़ा 42। अब 42 और 44 को कंपेयर करेंगे, कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा। अगर ये नंबर इससे बड़ा है 44 इज़ ग्रेटर देन 42, सो हमारा आंसर में भी क्या आएगा बड़ा वाला, जो वो है नंबर 67। सो आर आंसर इज़ 67 बिकॉज 44 और 42 में 44 ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम 3 और 7 में से 7 को आंसर में डाल देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के बताता हूँ आपको। जैसे कि 529 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 9, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49। सो यूनिट प्लेस पे 9 है सबके। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 9, तो 3 और 7 को नोट कर लेंगे बिकॉज इन दोनों में से कोई ना कोई तो होगा ही हमारा आंसर। अब मैंने बताया था आपको इन दोनों को कट कर दो, ये 5 है, सो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि 2 2 ज़ा 4, जैसे बचपन में हमसे कोई टेबल पूछता था तो हम क्या बोलते थे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। बट ये रियल में क्या होता है 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। सो हम जैसे 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। सो इसी चीज़ को हम जल्दी में बोल करके बोलते थे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बट रियलिटी में इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है 2 1s आर 2। सो ये एक चीज़ और आपको सीखने को मिला, इसको आप याद रखना, 2 1s आर 2 होता है। अब हम इसको चेक करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 5 से छोटा है तो हम 2 को नोट डाउन कर लेंगे हमारे फर्स्ट में। अब 3 और 7 में से क्या होगा, सो 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट होता है 3, 2 3 ज़ा 6,
अब मैंने बताया था आपको 6 और 5 में कंपेयर करना है। अगर 5 6 से छोटा है तो हम छोटे नंबर को लेंगे, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 23। सो अब मैं आपको बस एक क्लास एक एग्जांपल फिर से बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अगर हमें इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट तुरंत फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या मैंने बताया था, इस नंबर को देखते हैं यूनिट प्लेस पे 6। सो क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। दोनों के यूनिट प्लेस पे 6 है। सो हम चेक करेंगे या तो हमारा आंसर 4 होगा या तो 6 होगा। इसके बाद हम इन दोनों राइट वाले नंबर को कट कर देंगे। अब हम चेक करना है, अब हमें चेक करना है 134। सो हम 11 का स्क्वायर क्या होता है चेक करेंगे 121 एंड 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। सो 134 121 से बड़ा है, मतलब 121 इससे छोटा है ना, तो हम 11 को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। हमारा फर्स्ट वाला या तो 4 होगा सेकंड में या तो 6 होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैंने बताया था 11 के बाद क्या आता है 12 इक्वल्स टू 132, मतलब 11 इंटू 12 132। सो हम इन दोनों नंबर को अब चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। 134 इज ग्रेटर देन 132, सो आर आंसर विल बी द ग्रेटर नंबर, मीन्स आर आंसर विल बी 116। द स्क्वायर रूट ऑफ 13456 is 116. दिस इज आवर आंसर। सो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इनको नोट डाउन कर लो, आप इनको प्रैक्टिस करना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ टू फाइंड क्यूब, उसके बाद फिर बताऊंगा हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक यू गाइज।